there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे HTML की लिस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको HTML लिस्ट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा HTML लिस्ट के बारे में मैं अच्छे समझा सकूं और आपका इसी वीडियो में पूरा HTML लिस्ट कवर हो जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस शॉर्ट मैसेज के बाद अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए हम इसमें दो लिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले कौन सी, एक यूज होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट और दूसरी यूज होती है हमारी इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दो लिस्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हमारी ऑर्डर के बेस में रहेगी और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बिल्कुल डॉट के बेस में रहेगी। अब ऑर्डर के बेस में कैसे रहेगी, यानी कि 1 2 के फॉर्म में रहे, या कि ABCD के फॉर्म में रहे, या कि हमारे रोमन जो होते हैं उनके फॉर्म में रहे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो डॉटेड फॉर्म में हो सकती है और उसके लिए उसके हम जो भी उसमें रखना चाहते हैं, यानी कि ABCD 1 2 3 रोमन जो हमारे होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को छोड़ करके वो हो सकता है दूसरे फॉर्म में हो सकता है, वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हुई। और ऑर्डर लिस्ट में हम ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 के जैसे हमने यहाँ पर नंबरिंग के जैसे हमारी ऑर्डर लिस्ट का आपको यहाँ पर दिख रहा है एग्जांपल। अब ये कैसे करेंगे अब तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप एक टैग यूज़ करते हैं। कौन सा टैग होता है, वो होता है UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और दूसरा चीज़, अनऑर्डर्ड के अंदर मान लीजिए कि UL से हमारा डिफाइन हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर इसके अंदर हम क्या मान लीजिए कि लिस्ट आइटम भी हमें रखना होता है। तो लिस्ट आइटम के लिए हम यूज़ करेंगे LI टैग। तो UL हमारा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI हमारा हुआ लिस्ट आइटम। तो दो टैग हम यूज़ करेंगे इसमें। अब इसके बाद जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है, तो ऑर्डर लिस्ट में हम इसमें भी दो टैग यूज़ करते हैं। एक तो हमारा OL टैग होता है, जिसको कोई आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, OL टैग यानी कि ऑर्डर लिस्ट। और ठीक इसके बाद हमारा दूसरा होता है LI टैग। तो हमारा LI क्या करता है, लिस्ट का आइटम बताता है। दोनों चीज़ सेम में, एक टैग यहाँ पर सेम रहेगा, दोनों में LI लिस्ट आइटम होगा और OL टैग हमारा ऑर्डर लिस्ट बताएगा, UL टैग हमारा अनऑर्डर लिस्ट बताएगा और LI हमारा लिस्ट का आइटम बताएगा। तो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है वो UL टैग के साथ स्टार्ट होता है और लिस्ट आइटम स्टार्ट होता है LI टैग के साथ। तो बेसिक यहाँ पर एक सिंटेक्स देख लीजिए, UL टैग हमने लिया और UL यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर क्लोज किया। अब UL के अंदर हमें क्या रखना है, क्योंकि हमें UL के अंदर जो टेक्स्ट रखेंगे वही हमें अनऑर्डर लिस्ट में दिखेगा। तो इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम LI टैग लिया और LI के अंदर हम लिस्ट आइटम दिया। तो कॉफ़ी, टी और मिल्क हमने तीन चीज़ें यहाँ पर लगाई और LI स्टार्ट किया, LI क्लोज भी किया, फिर यहाँ पर UL टैग भी क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमने OL टैग में भी, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में भी हमने लिया, OL टैग लिया और LI हमने यहाँ पर देखिए क्लोज, यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर LI क्लोज किया। इसे तीन टैग इसमें हमने लिए, कॉफ़ी, टी और मिल्क, और OL यहाँ से स्टार्ट होता है, OL क्लोज, और OL के अंदर ही हमने यहाँ पर तीन टैग यूज़ किए, LI कॉफ़ी, LI टी, LI मिल्क। फिर इसके बाद यहाँ पर अब देखिए मैं पूरे प्रोग्राम की आपको बात करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट का और ऑर्डर लिस्ट का। तो आपका पूरा फिर कवर हो जाएगा ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा एक प्रोग्राम है आपके लिए मैंने बनाया। तो इसमें HTML और ये हमारा बॉडी जो हुआ नॉर्मल ही है, जो कि हमने हर वीडियो में इनके बारे में चर्चा की है क्यों यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सीधे H2 पर। H2 हमने लिया जिससे कि आपको समझ में आए कि ये हमने किसके लिए वेबसाइट बनाई, किसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट के लिए ये हमने आपको एग्जाम्पल बनाया हुआ है। अब इसके बाद हमने बॉडी के अंदर ही हमें ये सभी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि जितनी भी स्क्रिप्टिंग हम करते हैं बॉडी के अंदर रखते हैं। यहाँ पर हमने UL टैग लिया और UL टैग स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ पर हो जाता है हमारा क्लोज। इसके अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, LI टैग, क्योंकि लिस्ट आइटम में बतानी होती है। तो LI टैग में हमने पहले में क्या दिया, कॉफ़ी दिया, दूसरे में LI में हमने टी दिया, तीसरे LI में हमने क्या दिया, मिल्क दिया। फिर LI टैग यहाँ पर हमारा क्लोज होता है और फिर UL टैग यहाँ पर हमारा क्लोज हुआ, बॉडी टैग भी क्लोज हुआ और HTML भी क्लोज हुआ। अब ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, LI टैग, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड में हमने क्या बताया था आपको, ये डॉटेड फॉर्म में आपको दिखेगा, नंबर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, ABCD के फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बिल्कुल डॉटेड फॉर्म में आपको यहाँ पर आउटपुट नज़र आ रहा है, क्योंकि UL टैग है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हमने रखी, कॉफ़ी टी मिल्क यहाँ पर आ चुकी हैं और इसका देखिए फॉर्मेट भी देख लीजिए बिल्कुल अनऑर्डर्ड है।
तो ये हमने देखा अनऑर्डर्ड का। अब इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट का कैसे देखेंगे, तो ऑर्डर लिस्ट का भी हम एक बार पूरा आउटपुट देख लेते हैं, पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इस ऑर्डर लिस्ट वाले प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हमने आपको एग्जांपल में तो बता दिया है कि ऑर्डर लिस्ट क्या है। तो ऑर्डर लिस्ट देखिए, सबसे पहले हम OL टैग यूज़ करते हैं। उससे पहले HTML बॉडी हो गया हमारा। अब ये देखिए दूसरा H2 हम चलते हैं सीधे, क्योंकि बॉडी के अंदर ही हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो H2 में हमने एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट का ये एग्जांपल हम देखेंगे। इसके लिए हमने ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पर देखिए OL टैग यूज़ किया और यहाँ पर OL टैग हमने कर दिया क्लोज। फिर इसके बाद LI हमने LI में क्या लिया, लिस्ट आइटम हम रखेंगे। तो कॉफ़ी, टी और यहाँ पर रखेंगे हम मिल्क। तो LI में पहला हमने कॉफ़ी दिया, दूसरा टी दिया और ये मिल्क दिया। अब ये हमारा नॉर्मल ले लेगा, क्योंकि हमने OL टैग दिया तो ये नॉर्मल हमें सीधे नंबर्ड फॉर्म ही लेगा। अब हमें ABCD के फॉर्म में कैसे लाना है, रोमन के फॉर्म में हमें कैसे लाना है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो सभी चीज़ें, वो स्टाइल लगानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको इतना बताता हूँ ऑर्डर और अनऑर्डर्ड का। वो अगले वीडियो में आपको ज़रूर कवर करवाऊंगा। आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर OL टैग यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ पर OL हो जाए क्लोज। अब इसके अंदर लिस्ट आइटम ने कॉफ़ी, टी और मिल्क, 3 हमने LI टैग लिए और LI इधर हमारा क्लोज भी होता है। फिर OL भी क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज हुआ और यहाँ पर हमारा हो गया HTML क्लोज। तो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पर एग्जांपल हमने दिखाया आपको। अब आउटपुट देखिए, यहाँ पर 3 हमने जो LI टैग लिए लिस्ट आइटम, इन तीनों में नंबर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो 1 2 3 के फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है। तो कॉफ़ी, टी और मिल्क, यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको नंबर फॉर्म में दिख रही। तो ये हमारा हुआ OL टैग का एग्जांपल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ऐसे फ्रेंड्स के पास शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।